अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खान और मैं हूं रेहान तारिक। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सेक्रेटरी माहौलियात सईद इकबाल वाहला इंतकाल कर गए। इंसदाद डेंगू मुहिम के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। दोस्त अहबाब और अजीजों अकारब का मरहूम के घर ताज़ियत के लिए तांता बन गया। नमाज जनाजा कल 1:30 बजे डिफेंस में अदा की जाएगी। रायविन के आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला शुरू। काफिलों की जोक दर जोक आमद। मौलाना एहसान के बयान के मौके पर लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत। हैबिट रोड ऑफिस पर मशीन रीडेबल पासपोर्ट का इजरा गुज़िश्ता 3 माह से ताखीर का शिकार। अर्जेंट फीस के साथ जमा कराए गए पासपोर्ट भी 10 दिन की ताखीर से मौसूल होने लगे। CTO DGLDA और MD वासा का कुर्तुबा चौक पर मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तामीराती काम का जायजा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि 2 रोज में गौसुल आजम रोड से कुर्तुबा चौक का रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। पंजाब असेंबली ने मोटर व्हीकल बिल 2012 मंजूर कर लिया। मेट्रो बस मंसूबे को रूट परमिट से इस्तिस्ना हासिल। सेक्रेटरी RTA की ट्रांसपोर्टर्स को अड्डों पर किराएनामे आवेजा करने की हिदायत। अमल दरामद न करने वालों के रूट परमिट मुअत्तल और गाड़ियां 1 माह के लिए बंद कर दी जाएंगी। सरकारी अस्पताल में हेपेटाइटिस C के PCR टेस्ट की सहूलत 8 माह बाद भी बहाल न हो सकी। मार्च के बाद PCR टेस्ट की किट भी नहीं खरीदी जा सकी। महकमा नर्सिस के तबादले का इख्तियार DG नर्सिंग को मिल गया। उधर महकमा सेहत ने 700 डॉक्टर्स को पर्सनल हेयरिंग के नोटिस जारी कर दिए। पेश न होने वाले मेडिकल अफसरान को फारिग कर दिया जाएगा। गुलशन इकबाल में शहरी के घर 1 करोड़ से जायद की डकैती। डाकू 125 तोले जेवरात, मोबाइल फोन और कीमती सामान लूट कर फरार। SHO डिफेंस A फैसल शरीफ का सेनेटर के बेटे और उसके दोस्त पर तशद्दुद। शराब के मुकदमे में मुलव्विस कर दिया। आला पुलिस अफसरान ने वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। भारतीय पंजाब के नायब वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी में गफलत बरतने पर एलीट फोर्स लाहौर के इंचार्ज इंस्पेक्टर समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। बिलाखिर चीफ सेक्रेटरी पंजाब की कोशिशें रंग ले आईं। गवर्नर पंजाब और चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन में सुलह। सरदार नदीम खोसा ने सफदर जावेद सईद से हल्फ लिया। एडवोकेट जनरल ऑफिस बदनज़मी का शिकार। एडिशनल एडवोकेट जनरल फैसल जमान ने ग्रुप बंदी करके अपने अहकाम चलाने शुरू कर दिए। एडवोकेट जनरल इश्तरोसा बेबस। मॉडल टाउन डिवीजन के दर्जनों रज़ाकान 6 माह से तनख्वाहों से महरूम। मुहर्रम उल हराम के दौरान ड्यूटी ना देने की धमकी। कौमी असेंबली उमर सुहेल जैबट का टाउनशिप ब्लॉक नंबर 13 का दौरा। वकीलों में डेंगू किट तकसीम और इनके मसाइल सुने। डेंगू मुहिम में हिस्सा लेने वाले जिला इंतजामिया के मुलाजमीन को तारीफी असनाद और कैश प्राइज दिए जाएंगे। DC नूरुल अमीन महगल ने पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त भिजवा दी। नेफ कॉम्प्लेक्स टोकन न्याज पेक में तकरीब। डबल शाह और MS हाइड्रो पेट्रोलियम केस के मुतासरीन में चेक तकसीम। तमाम डायरेक्टर्स रिकवरी टारगेट 31 दिसंबर तक कम से कम 60% तक मुकम्मल करें। सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद की हिदायत। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली फैसल करीम कुंडी की आसिफ हाशमी से उनके रिहाइशगाह पर मुलाकात। निजी अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारतीय हाई कमिश्नर का लाहौर और ऐवान सनत व तिजारत का दौरा। ताजिरों और सनतकारों से मुलाकात। बुर्ज बैंक और होंडा एटलस कार पाकिस्तान के दरमियान कार फाइनेंसिंग के मुआहदे की याददाश्त पर दस्तखत। सार्फिन को बुर्ज बैंक की 11 ब्रांचेस पर नई कार फाइनेंस की सहूलत दस्तयाब होगी। मारूफ सहाफी और तज्जिया निगार सुहेल वड़ाई 50 बरस के हो गए। सालगिरह के रोज भी सहाफती जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हुए अपने मशहूर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में मसरूफ रहे। साबिक नाज़ी मोहम्मद फयाज भट्टी के भाई शहबाज अली भट्टी की दावत वलीमा। गवर्नर सरदार लतीफ खोसा, अब्दुल अलीम खान समेत अहम शख्सियात की शिरकत।
इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेस्टिवल के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तानी पहलवानों ने भारतीय सुरमाओं को चित कर दिया, जबकि रग्बी मुकाबलों में न्यूजीलैंड और आयरलैंड की कामयाबी। पाकिस्तान की चारों टीमें फतह से महरूम। और दुनिया की सबसे बड़ी अंगूठी का रिकॉर्ड बनाने वाले 3 आर्टिस्ट ने 3,25,000 स्क्वैश मदद से वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ की तस्वीर बना डाली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा किया और बुलेटिन के आगाज में आपको बताते चले कि सेक्रेटरी माहौलियात सईद इकबाल वाहला इंतकाल कर गए हैं। उनके घर पर सैकड़ों की तादाद में सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैसर खोखर जी। कैसर, ये बताइएगा कि दोस्त अहबाब और अजीज़ो कारब का मरहूम के घर ताज़ियत के लिए तांता बंधा हुआ है। ये बताइएगा इस वक्त उनके घर पर कौन कौन मौजूद है और ये बताइएगा कि मरहूम की नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी। जी, मैं ये बताता चलूँ कि सईद इकबाल वाला जो सेक्रेटरी माहौलियात हैं आज शाम 6 बजे अपने दफ्तर से बाहर निकले और हार्ट अटैक होने के बाद अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। उनको फौरी तौर पर नज़दीकी अस्पताल लाया गया, लेकिन वो डॉक्टरों ने तस्दीक की कि वो हाथ पा गए हैं। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि इस वक्त उनके घर पर सैकड़ों की तादाद में डीएमजी, पुलिस अफसरान, पीसीएस अफसरान और सेक्रेटरी, डिवीजनल कमिश्नर और डीसीओ मौजूद हैं। और खास तौर पर डीसीओ लाहौर और कमिश्नर लाहौर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब मुहिउद्दीन वानी जो है इस वक्त मौजूद है, क्योंकि किसी भी वक्त वज़ीर आला पंजाब की आमद जो है मुतवक्को है। जो सईद इकबाल वाला है वो डीसीओ पतन, डीसीओ फैसलाबाद, कमिश्नर गुजरावाला, एमडी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और सेक्रेटरी इस वक्त वो खिदमत अंजाम दी और इस वक्त वो सेक्रेटरी माहौलियात काम कर रहे थे। सईद इकबाल वाला का तल्लक डीएमजी के 16वें कामर से है। वो शादरा में कोट शाब में पैदा हुए, 1959 में पैदा हुए और उन्होंने कस्टम सर्विस ज्वाइन की। बाद में वो डीएमजी सर्विस में आए। वो उन्होंने एमए फिलॉसफी और एमएससी साइकोलॉजी पास किया हुआ था और वो इसके अलावा उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट कोर्स भी पास कर रखा था। सईद इकबाल वाला जो है वो इंतहाई फर्जशनास और ईमानदार और अपने काम से जिम्मेदारी से निभाने वाले अफसर के तौर पर जाने जाते हैं। और आज शाम 6 बजे उनका इंतकाल हो गया। कल 1:30 बजे ठीक बाद नमाज जुमा मेन मस्जिद डिफेंस नियर शेल पेट्रोल पंप जो है उनकी नमाज जनाजा की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर हमें तफसीलात से आगाह करने का। नाज़रीन, कैसर खोखर हमें अपडेट कर रहे थे सईद इकबाल वाहला इंतकाल कर गए हैं। उनके घर पर सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का तांता बन गया है। उनका ये भी कहना था कि इस वक्त डीसीओ, कमिश्नर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मुहिउद्दीन वानी वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि किसी भी वक्त वज़ीर आला पंजाब की आमद मुतवक्को है। इसके अलावा उनका मजीद ये कहना था कि मरहूम की नमाज जनाजा कल 1:30 बजे डिफेंस में अदा की जाएगी। रायविंद आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला शुरू हो गया है। मौलाना एहसान और मौलाना अहमद लात ने दीनी तालीमात पर रोशनी डाली, जबकि दुनिया भर से लाखों फर्जंदान इस्लाम शरीक हुए। इसी हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद सिप्रा। शाहिद सिप्रा, ये बताइएगा कि आलमी तबलीगी इज्तिमा कैसे शुरू हुआ और इंतजामिया ने क्या इंतजाम कर रखे हैं। जी, रायविंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला जो है आज बाकायदा नमाज असर के बाद मौलाना एहसान के बयान से हुआ। इस इज्तिमा को जो है वो 9 हलकों में तकसीम किया गया है, जिसमें सबसे पहले मुख्तलिफ इजला जिसमें पिशावर और इसके अलावा टोबर टेक सिंह, खानेवाल, मियाँ वाली, बखर, खुशाब, ज़िला जंग, इसके अलावा दीगर जो मुल्क आबादियाँ वहाँ से कसीर तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पे शरीक हुए हैं। इस हवाले से जब हमारी बात यहाँ पे लोग जो मौजूद थे उनसे तो उनका ये कहना था कि चूँकि ये इज्तिमा जो है काफ़ी हद तक बड़ा होता है, लिहाजा इसको इसलिए 2 मराहिल में जो है तकसीम किया गया, जिसका मरला जो है पहला मरला जो है आज बाद अज़ नमाज असर बाज़ाब्ता तौर पर जो है यहाँ पे शुरू हुआ। मौलाना एहसान ने खिताब करते हुए कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए जो है और अपनी शफ़क़त के ज़रिए जो इस्लाम है वो दूसरी जगह तक पहुँचा और इस्लाम का जो है फैलाव इस तरीके से हुआ। उसके बाद अब जो उम्मत मुस्लिमा है उसको भी चाहिए कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जो इस्लाम है इसको फैलाने में अहम किरदार अदा करें। दूसरी जानिब उनका ये कहना था कि हकूक़ुल्लाह जो है अपनी जगह है, लेकिन हकूक़ुल इबाद की अगर बात की जाए तो निहायत ही अहम है। हकूक़ुल इबाद को हमें पूरा करना चाहिए। उसके साथ साथ ग़ीबत के हवाले से बात करते हैं उनका ये जानना चाहिए ना सिर्फ मुसलमानों की बल्कि कुफार की भी जो ग़ीबत है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह को पसंद नहीं है। आज जो है इस इज्तिमा को बाकायदा तौर पर जो है शुरू हो गया। रात में भी उलमा इकराम कल सुबह और नमाज जुमा के बाद भी जो है उलमा इकराम आप खिताब फरमाएंगे और मुख्तलिफ दीन की तालीमात जो है उसमें रोशनी डालेंगे। चूँकि ये इज्तिमा है काफ़ी हद तक जो है वसी पैमाने पर हो रहा है, तो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स को तैनात किया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर इंतजामिया की जानिब से कई एकड़ पर मुश्तमिल जो है
पार्किंग बनाई गई जहाँ पे बड़ी गाड़ियों और छोटी गाड़ियों को अलग-अलग जो है और मोटरसाइकिल जो है उनको अलग पार्क किया गया, ताकि जब ये इज्तिमा ख़त्म हो और लोग अपने अपने घरों की जानिब जब रवाना होंगे उनको किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ टाउन का अमला भी मौजूद है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अलावा वासा और लेस्को की जानिब से भी यहाँ पे कैंप लगाया गया, जहाँ पे 24 घंटे लाइन स्टाफ मौजूद होगा। और दूसरी जानिब लेस्को का ये कहना है कि इस इज्तिमा को उनकी जानिब से 3 फीडर से मुसलसल बिजली फराहम की जाएगी, ताकि उसमें किसी किस्म का तातुल ना हो। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा आपका हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मशीन रीडेबल पासपोर्ट का इजरा गैर मामूली ताख़ीर का शिकार होने से तलाश मुआश के लिए बैरून मुल्क जाने वाले ख्वाहिशमंदों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। एबेट रोड पासपोर्ट ऑफिस में हसूल पासपोर्ट के लिए आने वाले शहरियों ने बताया कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट गुज़िश्ता 3 माह से ताख़ीर का शिकार हैं। शहरियों के मुताबिक अर्जेंट फीस के साथ जमा कराए गए पासपोर्ट्स भी 10 दिन की ताख़ीर से मौसूल हो रहे हैं। ननकाना से आए हुए तालिबे इल्म उस्मान का कहना था कि इसने तालीम के लिए कनाडा की एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, ताहम बर वक्त पासपोर्ट ना मिलने की वजह से इसका मुस्तकबिल दाव पर लग चुका है। दूसरी जानिब मुगलपुरा के रिहायशी सैयद तनवीर अब्बास का कहना था कि उन्होंने 3 माह कबल पासपोर्ट के इजरा के लिए दरख्वास्त दी थी, ताहम अभी तक पासपोर्ट हुकाम महज तसल्लियां ही दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि पासपोर्ट फीस की मद में रोजाना लाखों रुपए कमाए जाते हैं, ताहम इसके बावजूद लोगों को गैर मामूली इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने मुतालिबा किया कि पासपोर्ट के बर वक्त इजरा को यकीनी बनाने के लिए आला इमिग्रेशन हुक्काम संजीदगी से इक़दाम करें। पासपोर्ट ऑफिस हुक्काम का कहना है कि पासपोर्ट बुक्स की किल्लत पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं और जल्द साइलिन की परेशानी दूर कर दी जाएगी। मैंने कनाडा स्टडी के लिए अप्लाई करना था, ठीक है ना, जिसके लिए पासपोर्ट मैंने बनवाया था, ठीक है ना। अब सिर्फ मेरा मसला पासपोर्ट की वजह से डिले हो रहा है। सिर्फ पासपोर्ट मेरा मिल जाए, मेरा उतनी जल्दी काम हो जाएगा। पैसे इन्होंने ले लिए हैं, कभी कह रहे हैं जी आज कंप्यूटर का सिस्टम नहीं चल रहा, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ बहाना करते हैं। मैंने मस्कत जाना था और मैंने अगस्त का पासपोर्ट जमा कराया हुआ है जो अभी तक नहीं आया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर DGLDA और MD वासा ने मेट्रो बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तामीराती काम का जायजा लिया। CTO का कहना है कि 2 रोज तक जेल रोड से करतबा चौक तक का रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। CTO सुहेल चौधरी ने DGLDA मुआहद चीमा और MD वासा मियां अब्दुल्ला के हमरा करतबा चौक में जारी तामीराती काम और ट्रैफिक इंतजामात का जायजा लिया। सुहेल चौधरी ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर चीमा से करतबा चौक पर बंद किए जाने वाले रास्तों पर तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने का मुतालिबा किया। उन्होंने कहा कि LOS से करतबा चौक, मजंग और बहावलपुर रोड पर ट्रैफिक के मसाइल की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें हल करने के लिए ट्रैफिक ड्राइव इन प्लान को बेहतर बनाया जा रहा है। सुहेल चौधरी ने कहा कि आइंदा 2 रोज में जेल रोड से करतबा चौक जाने वाली ट्रैफिक के लिए रास्ता खोल दिया जाएगा, जिससे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। CNG सस्ती होने के बावजूद किराए कम ना करने वाली ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियां बंद करने का फैसला कर लिया गया है। सेक्रेटरी RTA मियां मोहसिन रशीद का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स फौरी नए किराएनामे आवेजा कर दें, वरना गाड़ियां बंद, रूट परमिट मुअत्तल कर देंगे। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी मियां मोहसिन रशीद ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ओवर चार्जिंग पर काबू पाने के लिए RTA के तीनों स्क्वाड काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CNG की कीमतों में कमी के बाद नए किराएनामे पर अमल दरामद न करने वाली 84 गाड़ियों के चालान किए गए हैं और 5 के रूट परमिट मुअत्तल कर दिए गए हैं। मियां मोहसिन रशीद ने ट्रांसपोर्टर्स को खबरदार किया है कि वो अड्डों पर नया किराएनामा फौरी तौर पर आवेजा कर दें, वरना सजा के तौर पर इनकी गाड़ियां 10 दिन से 1 माह तक के लिए बंद कर दी जाएंगी। सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस C के PCR टेस्ट की सहूलत 8 माह गुजरने पर भी बहाल न हो सकी। मार्च के बाद हेपेटाइटिस के PCR टेस्ट की किटें ही खरीदी नहीं जा सकी। हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत लाहौर समेत दीगर अजला में हेपेटाइटिस C की तशखीस के लिए PCR टेस्ट की सहूलत गुज़िश्ता 8 माह से बंद है। अस्पतालों में PCR टेस्ट के लिए फ्राहम की जाने वाली किट्स मार्च 2012 में खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बाद 8 माह गुजरने पर भी PCR किट्स नहीं खरीदी गई और न ही महकमा सेहत ने किट्स की खरीदारी के लिए फंड्स फ्राहम किए। इस सूरत हाल की वजह से हेपेटाइटिस C के मूजी मर्ज का शिकार मरीजों को टेस्ट के लिए प्राइवेट लेबॉर्ट्री से रजू करना पड़ रहा है और महंगे दामों टेस्ट कराना पड़ रहा है, जिससे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तर्जुमान का कहना है कि PCR टेस्ट के लिए किट्स की खरीदारी का अमल जारी है। 2 से 3 हफ्तों में PCR टेस्ट के लिए किट्स सरकारी अस्पतालों को फ्राहम कर दी जाएंगी, जिसके बाद हेपेटाइटिस C के PCR टेस्ट की सहूलत बहाल हो जाएगी।
محکمہ ہیلتھ نے 700 میڈیکل آفیسرز کو ڈیوٹی سے طویل غیر حاضری پر ملازمت سے برطرفی کے لیے پرسنل ہیئرنگ کے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سرائے کا کہنا ہے کہ غیر حاضر 700 میڈیکل افسران کو اس سے قبل شوکاز نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ اس سے قبل 901 خواتین میڈیکل افسران کو بھی پرسنل ہیئرنگ کے نوٹس جاری کر چکا ہے۔ سرائے کا کہنا ہے کہ اب ان 700 میڈیکل افسران کو ملازمت سے برطرفی کے حتمی نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ 30 روز میں حاضر نہ ہونے والے میڈیکل آفیسرز کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے گا اور خالی ہونے والی اسامیوں پر نئی بھرتیاں کی جائیں گی۔ کوئن میری کالج میں فائن آرٹس کے طالبات کے درمیان فن پاروں کے مقابلے ہوئے، جبکہ ہوم اکنامکس کے طالبات نے لذیذ کھانے تیار کر کے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں اکمل سومرو کی یہ رپورٹ۔ کوئن میری کالج میں شعبہ فائن آرٹس اور ہوم اکنامکس کی طالبات کے درمیان مقابلوں کا افتتاح مسز مظفر اور مسز حسن اقبال نے کیا، جبکہ کالج کی پرنسپل ڈاکٹر عرفانہ مریم، چیئرپرسن شعبہ ہوم اکنامکس مسز خالدہ اصغر اور چیئرپرسن میڈیا ڈپارٹمنٹ سائمہ کوثر سمیت طالبات بھی موجود تھیں۔ شعبہ فائن آرٹس کی طالبات نے اپلائیڈ ڈیزائن، واٹر کلر، آئل پینٹنگ، کیلی گرافی اور اسٹل لائف آئل پینٹنگ پر مبنی فن پارے بنائے، جس میں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کی طالبات نے حصہ لیا۔ اس موقع پر پرنسپل ڈاکٹر عرفانہ مریم نے کہا کہ طالبات کو کالج کی سطح پر مقابلوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ ہوم اکنامکس میں تو ہمارے اسٹوڈنٹس نے آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ کاوش کی ہوئی ہے اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان کو ہم دوسرے اداروں کے ساتھ کمپٹیشن کے لیے تیار کر سکیں، اور اس کے بعد جو ہماری اس کی ایگزیبیشن ہے اس کی فائن آرٹس کی، اس میں بھی ہم نے جو پینٹنگز آپ نے دیکھی ہیں ان کے لیے ان کو ٹرین کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو۔ ہوم اکنامکس ڈپارٹمنٹ میں سویٹ اینڈ سالٹی پارٹی ڈشز بنانے کے مقابلوں میں 32 طالبات نے حصہ لیا، جنہوں نے چاکلیٹ سے بنے کیک اور لذیذ کھانے تیار کر کے ججز سے خوب داد وصول کی۔ شاہی مرغ میں نے بنایا، اس کے اندر ایک تو ٹریڈیشن کے اکارڈنگ میں نے اس کو تھال اور سراہی کے ساتھ پریزنٹ کیا، اور سیکنڈلی اس کے اندر میرینیشن کے ساتھ میں نے اس کے اندر نٹس اور ایگ کی اسٹفنگ کی ہے۔ اپنی میڈم کے بہت اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا اور وہ ہمیں بہت کانفیڈینس دیتی ہے۔ اس کے علاوہ فرسٹ پرائز ون کیا سویٹ ڈش میں، اس میں نے ناریل کی برفی بنائی تھی۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر عرفانہ مریم کا کہنا ہے کہ طالبات نے اپنے فن پاروں کی تیاری میں خوب محنت کی، جبکہ لذیذ کھانے تیار کر کے اپنے شوق کو بھی پورا کر لیا۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ اکمل سومرو، سٹی 42، کوئن میری کالج۔ اور بلیٹن میں یہاں ایک اہم خبر، لیسکو میں وسیع پیمانے پر اکھاڑ بچھاڑ، چیف ایگزیکٹو ضیاء لطیف نے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے شاہد ندیم سپرا سے۔ جی شاہد ندیم سپرا، یہ بتائیے گا کہ کن اہم افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں؟ جی چیف ایگزیکٹو لیسکو ضیاء لطیف میں لیسکو کے متعدد افسران جس میں گریڈ 17 اور گریڈ 18 کے مینیجر اور انجینئر شامل ان کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ان میں ظفر اقبال کو ڈپٹی مینیجر مانیٹرنگ اینڈ سرویلنس، غضنفر رضوی کو ڈپٹی مینیجر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، محسن رضا کو ڈپٹی مینیجر ڈیزائن ٹرانسمیشن اینڈ گریڈ، طارق محمود کو ڈپٹی مینیجر ٹیکنیکل، عبدالرزاق ڈپٹی مینیجر S&I اور لطیف مغل کو ڈپٹی مینیجر ٹیکنیکل آپریشن تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اسی طرح انجینئر ہمایوں رحیم کو ڈپٹی مینیجر ٹرانسمیشن اینڈ گریڈ، نجم الحسن کو جو کہ ناقص کارکردگی پر سسپینڈ ہوئے تو ان کو بحال کرتے ہوئے SDO شرفپور تعینات کیا گیا۔ اسی طرح محمد حسین کو SDO داتا نگر، انور کو SDO بلال گنج، مسعود رضا SDO کریم پارک، ضمیر حسین SDO شالامار، حمزہ سلیمان SDO نشتر کالونی، جبکہ ذکا اللہ کو SDO نمک کوٹ سب ڈویژن لیس کو تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب انجینئر محمد حسن کیوم کو SDO کویلری گراؤنڈ سب ڈویژن اور وہاں سے انجینئر رانا اقبال کو تبدیل کرتے ہوئے SDO شیرا والا گیٹ سب ڈویژن تعینات کرنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں، جبکہ ظاہر کیوم جو کہ جی بہت شکریہ شاہد ندیم سپرا ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین بلیٹن کا حصہ بنے گی مزید اہم خبریں، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا۔ لائف سٹائل بدلنا ہوگا، صفائی رکھنی ہوگی۔ سیکٹری ماحولیات سعید والا حکومت پنجاب کے انتہائی قابل افسر تھے جو اب ہم میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماحولیاتی آلودگی اور ڈینگی کے خلاف جنگ میں ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اہلیان لاہور ان کو ان کی شبانہ روز محنت پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کرتے ہیں۔
भारतीय पंजाब के नायब वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल की सिक्योरिटी में गफलत बरतने पर एलीट फोर्स लाहौर के इंचार्ज इंस्पेक्टर समेत 7 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। रॉयल पाम कंट्री क्लब में एप्टमा की जानिब से मंगल की शब भारतीय पंजाब के नायब वज़ीर आला सुखबीर सिंह बादल के साथ में शाही का एहतमाम किया गया। तकरीब में मेहमानों के लिए खाना सर्व किया गया तो सिक्योरिटी पर मामूर एलीट फोर्स के जवानों ने वीवीआईपी मेहमान को अकेला छोड़ दिया और खुद खाने पर टूट पड़े, जिसकी रिपोर्ट मिलने पर डीआईजी ऑपरेशन जाहिद ताहिर ने इंचार्ज एलीट फोर्स लाहौर इंस्पेक्टर मोहम्मद अकमल, हेड कांस्टेबल सज्जाद अहमद और कांस्टेबल अमजद अली, मोहम्मद अयूब, बाबर अली, मोहम्मद सदाकत और अब्दुल खालिक को मुअत्तल करके शोकास नोटिस जारी कर दिए हैं। लाहौर पुलिस ने मज़कूरा एहलकारों की मुअत्तली और महकमाना इंक्वायरी के लिए आईजी पंजाब को रिपोर्ट भिजवा दी है। डीसी लाहौर की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। नूरुल अमीन मैगल का कहना है कि पोलियो मुहिम में 100% से कम नताइज काबिल कबूल नहीं हो गए। टाउन हॉल में मुनक्किदा इजलास में डीओसी साहबजादी वसीमा उम्र, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नादिर चौथा, ईडीओ हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक, तमाम डीडीओएच और यूनिसेफ के नुमाइंदे शरीक हुए। डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मैगल ने कहा कि 12 नवंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में 100% से कम नताइज काबिल कबूल नहीं होंगे। उन्होंने मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत की है कि वो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करें। नूरुल अमीन मैगल ने अफसरान को पठान आबादियों और आउटफॉल ड्रेन के इलाकों में ख़ुसूसी तवज्जो देने की भी हिदायत की है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल के रग्बी मुकाबलों में न्यूजीलैंड और आयरलैंड ने हरीफ टीमों को बुरी तरह रौंद डाला, जबकि पाकिस्तान की चारों टीमें फतह से महरूम रहीं। लाहौर आने वाली गैर मुल्की खिलाड़ी सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम, जबकि पाकिस्तानी नौजवान अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की टीमों के खिलाफ खेलकर बहुत खुश नजर आए। मजीद अहवाल जानते हैं एजाज वसीम बाकरी की इस रिपोर्ट में। डिफेंस रग्बी स्टेडियम में जारी इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल के इवेंट के पहले रोज 9 मैचेस का फैसला हुआ। इवेंट के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान वाइट को यकतरफा मुकाबले में 47-0 से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में आयरलैंड ने पाकिस्तान ब्लूज को 48-0 से हराकर टूर्नामेंट में अपनी मुहिम जोई का कामयाब आगाज किया। टूर्नामेंट के तीसरे मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त दी, जबकि चौथे मैच में पाकिस्तान वाइट को भारत के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा। पांचवें मैच में उज्बेकिस्तान ने पाकिस्तान ब्लूज को 26-0 से हराया, जबकि पाकिस्तान गोल्ड और अफगानिस्तान के माबैन छठा मुकाबला बराबर रहा। सातवें मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी, जबकि आठवें मैच में कंबोडिया ने पाकिस्तान को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 19-17 से हराया। दिन के आखिरी मैच में आयरलैंड ने उज्बेकिस्तान को यकतरफा मुकाबले में 22-0 से शिकस्त दी। इवेंट में शरीक गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में सलाहियतों की कमी नहीं है और उनके लिए यहां सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी कहते हैं कि अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की टीमों के खिलाफ खेलकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। श्रीलंका वाले इंसिडेंट के बाद ये जो इतनी टीम्स आई हैं पाकिस्तान में, इसके लिए हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे मुल्क से ये ऑनर आउट हो गए थे। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हमें इतनी गेम नहीं मिलती कि वी कुड मैच देयर लेवल। ऑन द अदर हैंड ये जो सारी टीम्स आई हैं, दे आर रेगुलर प्रोफेशनल टीम्स जो हर वक्त एवरी संडे दे हैव अ गेम। Pretty impressed actually. Some of the teams, like, you've quite a range of levels of ability here. You've got some teams that are real well and some guys that are just coming up, but they've all been competitive. No, they put up a pretty good fight. They came out pretty good at the start. Then we just managed to run away with a few tries at the end. But no, I was pretty impressed by how they played. Very physical, good players. I think they just probably need a bit more rugby, and hopefully we can help them out with that. So yeah, pretty hard game. इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल के रग्बी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबले और फाइनल मार्का जुम्मे के रोज होगा, जिसमें न्यूजीलैंड और आयरलैंड की टीमें शायकीन की तवज्जो का मरकज होंगी। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ एजाज वसीम बाकरी, सिटी 42। पंजाब यूथ फेस्टिवल के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में पाकिस्तान और भारतीय पंजाब की हॉकी की टीमों के माबैन 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच बराबर रहा। जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम में खेले गए मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। पहले हाफ के इख्तिताम पर पाकिस्तान की जानिब से इमरान मलिक ने गोल स्कोर करके अपनी टीम को बरतरी दिलवाई। मैच के दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ी कमलदीप सिंह ने गोल स्कोर किया। इसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी इमरान मलिक ने दूसरा गोल करके पाकिस्तान को बरतरी दिला दी। चंद लम्हों बाद ही भारतीय खिलाड़ी गिरबाज सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल स्कोर करके पाकिस्तान की बरतरी को एक मरतबा फिर खत्म कर दिया। मैच के इख्तितामी लम्हात के बाद दोनों टीमों ने मैच को फैसलाकुन बनाने के लिए सरतोड़ कोशिश की, लेकिन कोई टीम बरतरी हासिल न कर सकी और मैच 2-2 गोल से बराबर रहा। सीरीज का दूसरा मैच जुम्मे के रोज दोपहर 2 बजे खेला जाएगा।
पंजाब यूनिवर्सिटी में मुनाकिदा गर्ल्स टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की टीमों ने अपने अपने मैच जीत लिए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में होने वाले गर्ल्स टेबल टेनिस के मुकाबलों में मेजबान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और फाटा के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले मैच में बलूचिस्तान ने फाटा के खिलाफ 0 के मुकाबले में 3 से कामयाबी हासिल की, जबकि दूसरे मैच में पंजाब ने बलूचिस्तान को 3-0 से हरा दिया। टेबल टेनिस के तीसरे मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा ने फाटा को 3-0 से शिकस्त देकर कामयाबी अपने नाम कर ली। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल में आई हुई टीमों के एजाज में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इशाइये का एहतमाम किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है शहजाद खान। जी शहजाद, ये बताएगा कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो इशाइया दिया गया है, इसमें किस किसने शिरकत की है? जी नाज़िया, इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल 2012 के सिलसिला में जो गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान आई हैं, उनके एजाज़ में जो है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से एक पुरवकार इशाइये का तकरीब के एहतमाम किया गया है। शालामार गार्डन में मुनक्दा इस तकरीब में जो है वो गैर मुल्की टीमों को सख्त सिक्योरिटी हसार में जो है वो यहाँ पर लाया गया। एलीट फोर्स के जवान जो हैं इस वक्त इस नहायत मुस्तैद दिखाई दिए। गैर मुल्की टीमों की आमद का सिलसिला यहाँ पर शालामार गार्डन में जारी रहा। गेट नंबर 1 को गैर मुल्की टीमों और VVIP मेहमानों की मूवमेंट के लिए जो है वो मुख्तस कर दिया गया था। यहाँ से जो है गैर मुल्की मेहमानों जो टीमें यहाँ पे आई हैं, उनको यहाँ से गेट नंबर 1 से जो है वो अंदर दाखिल कराया गया। जिन जो गैर मुल्की टीमें यहाँ पर आई हैं, इस वक्त पहुँची हैं, उनमें उज़्बेकिस्तान की रग्बी टीम, पाकिस्तान की कबड्डी टीम, पाकिस्तानी फुटबॉल टीम, रग्बी, बैडमिंटन, विमेन टच बॉल और पंजाब की हॉकी टीम शामिल है। इसके साथ साथ इंडियन कबड्डी टीम, इंडियन वॉलीबॉल टीम, इंडियन की टच बॉल टीम है और हांगकांग की रग्बी टीम, कमोडिया रग्बी टीम, सर्बिया की फुटबॉल टीम, नेपाल फुटबॉल टीम, न्यूजीलैंड, फ़लस्तीन की हॉकी टीम, श्रीलंकन हॉकी टीम, इसके साथ साथ अफगानिस्तान हॉकी टीम, जापान हॉकी टीम, आज़ाद कश्मीर और सूबा खैबर पख्तूनख्वा समेत जो है वो चारों सूबों की जो है शहजाद खान अब्दाली हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन का हिस्सा बनने की मज़ीद आम खबरें, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ खान कोसा ने साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट सफदर जावेद सैयद से चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनाकिदा तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ कोसा ने सफदर जावेद सईद से चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब का हल्फ लिया। कायम मुकाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब सुहेल आमिर, सेक्रेटरी इरीगेशन खालिद मसूद चौधरी, सेक्रेटरी माहौलियात सईद इकबाल वाहला, सेक्रेटरी लेबर हसन इकबाल, सेक्रेटरी फूड मेजर शाहनवाज बद्र, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट इरफान अलही, सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन मारूफ अफसाल, सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर अल्ताफ व एजिद खान समेत दीगर आला सरकारी अफसरान भी तकरीब में शरीक थे। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ़ कोसा से पाक तुर्क बिजनेसमैन एसोसिएशन के सरबराह साहिर रशीद की क़यादत में 18 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। सरदार लतीफ़ कोसा ने कहा कि पाक तुर्क दोस्ती मिल्लत इस्लामिया के लिए मिसाल है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। सरदार लतीफ़ कोसा ने कहा कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात बरसरे इक़्तिदार को तुर्की के साथ ताल्लुकात हमेशा मजबूत से मजबूत तर हुए हैं। उन्होंने कहा कि तिजारती वफूद एक दूसरे के ममालिक का ज़्यादा से ज़्यादा दौरा करें ताकि तिजारती मैदान में मज़ीद तरक्की मुमकिन हो सके। पाक तुर्क बिजनेसमैन एसोसिएशन के सरबराह साहिर रशीद ने बताया कि तुर्क कंपनियां पंजाब में भरपूर सरमायाकारी कर रही हैं और आइंदा माह तुर्क बिजनेस कम्युनिटी का 200 रुकनी वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। रुकन कौमी असम्बली उमर सुहेल ज़ियामत ने टाउनशिप ब्लॉक नंबर 13 के मकीनों में डेंगू किट्स तकसीम की और अहले इलाक़े के मसाइल सुने। डेंगू किट्स की तकसीम के मौके पर मोहम्मद सरफराज खान, तनवीर बुखारी, शौकत अली, हाजी अब्दुल रशीद, मोहम्मद शाहनवाज, इरशाद बशीर, हाजी अब्दुल रहमान और मियाँ मज़ाहिर नदीम के अलावा इलाके मकीनों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अहले इलाका से खिताब करते हुए उमर सुहेल ज़ियामत ने कहा कि डेंगू के खात्मे के लिए आवाम को हुकूमत के साथ ताउन करना होगा। हुकूमत की काविशों से डेंगू की वबा पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में तरक्याती काम हंगामी बुनियादों पर कराए जा रहे हैं। रुकन पंजाब असम्बली रमजान सिद्दीक भट्टी ने म्यों कॉलोनी चोंगी मरसदों में सड़क के तामीराती काम का इफ्तिताह कर दिया है। यूनियन काउंसिल 136 के इलाके म्यू कॉलोनी में रुकन पंजाब असम्बली रमजान सिद्दीक भट्टी ने सड़क के तामीराती काम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हल्के में जारी तरक्याती काम तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं, जबकि 17 लाख रुपए की लागत से म्यू कॉलोनी की सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। उनका कहना था कि आवामी मसाइल हल करना ही उनकी अवलीन तरजीह है। तकरीब में लियाकत विर्क, महर राशिद, जावेद इकबाल, चौधरी अकरम, राना माजिद, रहमत भट्टी, महर शहजाद, मोहम्मद सफ्दर, तलहा चौहान, रॉय लियाकत और अशरफ डोगर समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे।
अजीज भट्टी टाउन के ज़रिए तमाम यौम इजहार तशक्कुर मनाया गया, जिसमें एंटी डेंगू मुहिम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन में तारीफी असनाद तकसीम की गईं। मुगलपुरा में सोसाइटी पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली हाजी अल्लाह रखा ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। तकरीब में एंटी डेंगू मुहिम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले एहलकारों की काविशों को सराहा गया और इनकी हौसला अफजाई के लिए तारीफी असनाद दी गई। MP हाजी अल्लाह रखा ने बताया कि गुज़िश्ता बरस अजीज भट्टी टाउन में 600 से ज़ायद अफराद डेंगू वायरस से मुतासिर हुए, जिनमें से 6 अफराद जाम बहक हो गए थे। उन्होंने बताया कि ज़िला हुकूमत और टाउन इंतजामिया के टीम वर्क की बदौलत रवां साल सूरत हाल बेहतर रही है। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। मॉडल टाउन डिवीजन के दर्जनों रजाकारों को 6 माह से तनख्वाहें ना मिल सकी। रजाकारों का कहना है कि तनख्वाहें ना मिली तो मुहर्रमुल हराम के दौरान ड्यूटी नहीं देंगे। मॉडल टाउन डिवीजन के रजाकारों का कहना है कि आला अफसरान की जानिब से फंड्स जारी होने के बावजूद गुज़िश्ता 6 माह से इन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी जानें खतरे में डालकर पंजाब पुलिस के शाना बशाना काम करते हैं, लेकिन उन्हें इसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा। उन्होंने धमकी दी है कि तनख्वाह ना मिली तो मुहर्रमुल हराम के दौरान वो ड्यूटी सरअंजाम नहीं देंगे। रज़ाकारों ने वज़ीर आला पंजाब से तनख्वाहें न मिलने पर एक्शन लेने की अपील की है। DG नैब पंजाब खुर्शीद अनवर भिंडर ने कहा है कि डबल शाह केस में 9 अरब रुपए में से 3.5 अरब रुपए रिकवर किए जा चुके हैं। बाकी रकम की रिकवरी के लिए नैब की कार्रवाई जारी है। नैब पंजाब के DG खुर्शीद अनवर भिंडर ने नैब कॉम्प्लेक्स ठोकर न्याजपेट में सिब्तुल हसन शाह उर्फ डबल शाह केस और MS हाइड्रो पेट्रोलियम केस के मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए। तकरीब के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए DG नैब ने कहा कि डबल शाह केस के 13,000 मुतासरीन में से 1 लाख रुपए से कम रकम रखने वाले 4,800 मुतासरीन को मुकम्मल तौर पर रकम वापस कर दी गई है, जबकि बाकी मुतासरीन को 50% रकम वापस की जा रही है और बाकी रकम डबल शाह के असासों की नीलामी के बाद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि हाइड्रो पेट्रोलियम केस में आधे मुतासरीन को 50 लाख रुपए की रकम वापस कर दी गई है। मीडिया से बात करते हुए DG ने कहा कि विफाक से नैब के पास वापस आने वाले पंजाब पब्लिक स्कैंडल केस की तफ्तीश मुकम्मल करके मुतल्लिका अदालतों में पेश की जा चुकी है, जबकि फॉरेक्स स्कैंडल में भी तफ्तीश काफी हद तक मुकम्मल की जा चुकी है। वासा और LDA के वर्क चार्ज मुलाजमीन ने बगैर नोटिस मुलाजमत से फारिग किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। प्रेस क्लब के बाहर वर्क चार्ज मुलाजमीन ने LDA अफसरान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर अफसरान के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि वो अरसा दराज से इदारे में काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बगैर किसी नोटिस के फारिग कर दिया गया। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपील की है कि वो मामले का नोटिस लेकर इनका रोजगार बहाल कराएं। वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ी कानूनी के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि पंजाब हुकूमत सहाफ़ी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। ऐवान वज़ीर आला में लाहौर प्रेस क्लब और पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी के नुमाइंदा वफ़द ने वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में सूबाई वज़ीर कानून आना सनाउल्लाह, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब, डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस, नायब सदर लाहौर प्रेस क्लब शहबाज मियां, सेक्रेटरी जुल्फ़िकार, फाइनेंस सेक्रेटरी अफजाल तालिब, सदर पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी शहजाद मलिक समेत दीगर मेंबरान भी मौजूद थे। सहाफ़ी कॉलोनी के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला ने सूबाई वज़ीर कानून आना सनाउल्लाह की सरबराही में कमेटी बनाने का ऐलान किया। कमेटी में मुतल्लिका हुकाम के अलावा प्रेस क्लब और पंजाब असेंबली प्रेस गैलरी के अहदेदार भी शामिल होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सहाफ़ी कॉलोनी में कब्जे छुड़ाए गए हैं, आइंदा भी सहाफ़ी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी बरादरी को मेट्रो बस प्रोजेक्ट का दौरा भी कराया जाएगा। मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि मेट्रो बस मुफाद आमा का अजीम मंसूबा है, जिससे मजदूर, किसान, तलबा, मुलाजमीन और माशरे के दीगर अफराद मुस्तफीद होंगे। सहाफ़ियों के वफ़द ने कमेटी बनाने पर वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया। पैरामेडिकल स्टाफ ने गंगाराम अस्पताल में अपने मुतालिबात के हक में पुरअमन एहतजाज किया। यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदे और नर्सेज भी इजहार यकजहती के लिए एहतजाज में शरीक हुए। गंगाराम अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ पर मुश्तमिल यंग पावर एसोसिएशन की जानिब से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन को मुस्तकिल न किए जाने पर पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें पैरामेडिक्स और एडहॉक पर काम करने वाली नर्सेज शरीक हुई। जबकि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे डॉक्टर मोहम्मद वसीम, डॉक्टर हाशिम, डॉक्टर अली डोगर और डॉक्टर जिशान ने पैरामेडिक्स से इजहार यकजहती किया। YDA के नुमाइंदों ने मुतालिबा किया कि पैरामेडिक्स के जायज़ मुतालिबात को फौरी तस्लीम किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए। पैरामेडिक्स की जानिब से मुतालिबा किया गया कि महकमा सेहत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर करने के हवाले से हुकूमती फैसले पर फौरी अमल दरामद करवाए।
ए ब्लॉक मॉडल टाउन की सेंट्रल मार्केट में ब्राइटो पेंट्स की 5वीं आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। आउटलेट का इफ्तिताह मॉडल टाउन सोसाइटी के सदर साहबजादा सैफुर रहमान ने किया। इस मौके पर उनके हमरा ब्राइटो पेंट्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ख्वाजा एजाज अहमद भी मौजूद थे, जबकि दीगर मेहमानों में डायरेक्टर ख्वाजा खुरम शहजाद, ख्वाजा जैन एजाज और GM मार्केटिंग साजिद हुसैन समेत ब्राइटो पेंट्स के डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शिरकत की। मेहमान खसूसी साहबजादा सैफुर रहमान ने सिटी 42 से बात करते हुए कहा कि ब्राइटो पेंट्स की आउटलेट मॉडल टाउन के मयार के एन मुताबिक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ख्वाजा अहमद ने कहा कि ब्राइडो पेंट्स पाकिस्तान की वाहिद पेंट कंपनी है जिसमें हजारों रंग का इंतखाब मौजूद है। उन्होंने कहा कि ऑल कलर्स स्टूडियो की बदौलत सार्फिन को अपने मनपसंद रंगों का इंतखाब करने में आसानी होती है। बुर्ज बैंक लिमिटेड और होंडा एटलस कार पाकिस्तान लिमिटेड के दरमियान कार फाइनेंसिंग का माहिदा तय पा गया है। माहिदे के तहत सारिफीन को बुर्ज बैंक की 51 ब्रांचों पर कार फाइनेंसिंग की सहूलत दस्तयाब होगी। कल कॉन्टिनेंटल होटल में बुर्ज बैंक और होंडा एटलस कार के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब में सदर बुर्ज बैंक और CEO अहमद खिजर खान, होंडा एटलस कार पाकिस्तान लिमिटेड के सदर और CEO तकी हारू हॉकी, कंज्यूमर बैंक एंड SME बुर्ज बैंक के ग्रुप हेड ख्वाजा हारिस, GM सेल्स एंड मार्केटिंग होंडा एटलस पाकिस्तान अयाज हाफिज समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। बुर्ज बैंक के सदर अहमद खिजर खान और तकी हारू हॉकी ने मुआहदे पर दस्तखत किए। CEO अहमद खिजर खान ने कहा कि मुआहदे से बुर्ज बैंक की 51 ब्रांचेस पर सार्फिन को कार फाइनेंसिंग की सहूलत दस्तयाब होगी। तकी हारू हॉकी ने कहा कि होंडा एटलस ने हमेशा पाकिस्तान के सार्फिन को मियारी गाड़ियां फराहम की हैं और सार्फिन की सहूलत उनकी अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि बुर्ज बैंक के साथ होने वाले मुआहदे से होंडा एटलस अपने सार्फिन को बाआसानी कार फाइनेंस पर दे सकेगा। आगे किसका है? पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़रिए एहतमाम यौम इकबाल के हवाले से कलाम इकबाल पढ़ने के मुकाबलों का एहतमाम किया गया। इन मुकाबलों में तलबा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस हवाले से देखते हैं अहमद ताहिर की ये रिपोर्ट। गुलबर्ग में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा तकरीब में सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात मुहिउद्दीन वानी, प्रिंसिपल आगा ताहिर समेत तलबा तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तलबा ने तरन्नुम के साथ कलाम इकबाल पेश किया, जिसे हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब मुहिउद्दीन वानी ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने खुशहाल और अमन और पढ़े लिखे मुस्तहकम पाकिस्तान को ख्वाब देखा था, लेकिन बदकिस्मती से पाक सरजमीन दहशतगर्दी, बेरोजगारी, तालीम के फुकदान और करप्शन जैसे गंभीर मसाइल से दोचार हो गई है। ताहम नौजवान नस्ल मेहनत और हसूल तालीम से तमाम मसाइल का हल तलाश कर सकती है। पाकिस्तान में मसला इस वक्त कंपटीशन जो है हार्ड वर्क और ब्रिलियंस का है। अगर आप काबिल लायक बनेंगे, अपनी तदरीस पर तालीम पर तवज्जो देंगे तो इंशाल्लाह आप तरक्की करेंगे। अगर आप नहीं देंगे तो आप दुनिया में पीछे रह जाएंगे। तकरीब के इख्तिताम पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तलबात में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन आसिफ खान के साथ अहमद ताहिर, सिटी 42। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।